माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LTST क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं लाला। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन में प्रॉब्लम होती है तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। तो भैया एंड तक बने रहना और चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फटाफट से रीड करते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम जो आएगा उसको किलो लीटर्स में बताना है भैया कि क्या वॉल्यूम होगा। पिट मतलब जो गड्ढे हैं वो किस शेप में है भैया, हमारे पास कोनिकल शेप में है। तो उसकी जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर उसके वॉल्यूम को किसमें बताना है, किलो लीटर्स में बताना है। तो यहाँ पे जो चीजें आपको गिवन है, क्या बोला गया, डायमीटर गिवन है। तो अगर यहां से हम बात करते हैं किसकी, डायमीटर की लाला, तो डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है 3.5 मीटर। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, 12 मीटर डीप, मतलब इसकी जो हाइट होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 12 मीटर। आप बोलोगे स्लैंट हेड की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है उसमें हमें एल की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आर और एच की जरूरत पड़ती है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो सिंपली आपको लिखना क्या है, गिवन क्या है हमें, गिवन गिवन पार्ट में आपके पास क्या क्या है, डायमीटर है d इज इक्वल टू 3.5 मीटर। और अगर आप यहां से इसकी रेडियस फाइंड करते हैं तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5 अपॉन में 2 मीटर, राइट। फिर सेम चीज अगर आप क्या और क्या गिवन है आपको, और आपके पास गिवन है हाइट, दैट इज 12 मीटर। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एच इज, तो देखो यहां पे आप इससे इसको कैंसिल करोगे 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से 35 कैंसिल होगा, बट 0.5 टाइम्स में होगा, कितने टाइम्स में, 0.5 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस 3 से मैं इस 12 को कैंसिल कर सकता हूं, 3 4 जा 12, राइट। और इस 2 से फिर से 4 को कैंसिल करता हूं, 2, मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारे पास सारा क्या हो गया, फिनिश। तो हमारे पास अब जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज बची हैं वो क्या क्या बची हैं, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, और देखो इसको जब इस पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7। क्या आएगा, 7। और यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 वन जा 5 पॉइंट इंटू 7। तो यहां से क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, और 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 5 जा 35, 3 38, और एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो यहाँ पे मीटर क्या हो जाएगा, क्यूब। और अब हमारा ये जो आया ना, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है। हमें बताना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन को इसकी कैपेसिटी किसमें बतानी, किलो लीटर्स में बतानी है। तो आपको किलो लीटर्स में एक चीज याद रखनी है, क्या 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 क्या, यहाँ पे ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 लीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहां पे आप लिखोगे क्या, क्या लिखना है यहाँ पे, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। इसलिए हम डायरेक्ट ही इसको क्या लिख सकते हैं, 38.5 लीटर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। इस बार वॉल्यूम आपको दे दी गई है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर दे दिया गया है,
आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द कोन, मतलब एच फाइंड करना है। तो हमें पता है वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें होती है, वॉल्यूम, रेडियस, हाइट, जिसमें से ऑलरेडी दो चीजें आपको गिवन है, एक आपको फाइंड करनी है, वो हम फाइंड कर लेंगे। फिर सेकंड में क्या बोला गया, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। जब एच आ जाएगी, आर रहेगी हमारे पास, तो हम स्लैंट हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया भाई जब हमारे पास एल आ जाएगा तो हम कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेंगे, मतलब एक एक स्टेप में चलना है। तो यहाँ पे डायमीटर कितना है, 28 सेंटीमीटर। हाइट आपको पता नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोन पता है, तो यहाँ पे गिवन आप लिख सकते हैं। गिवन में आपको क्या है, गिवन में सिर्फ सिर्फ डायमीटर दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर। और अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से अगर रेडियस की बात करेंगे तो 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर, राइट। और आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या गिवन है भैया, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पुट कर देना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से 1/3 होगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 14 इंटू 14, एच हाइट आपसे पूछी गई है, वॉल्यूम ऑफ कोन आप लिख सकते हैं 9856। ठीक है, अब जो वैल्यू सिंपली आपसे डिडक्ट हो रही हैं, ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जो वैल्यू आपसे सिंपली डिडक्ट हो रही है ना, जो वैल्यू सिंपली डिडक्ट हो रही है उनको कैंसिल कर लो भाई। 7 से 7 2 14 हो जाएगा। फिर और कुछ इसमें कैंसिल होने जैसा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 9856 एक साइड लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज कहाँ आएंगी, ऊपर। और अब इन वैल्यूज को हम कहाँ लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में। इस साइड में आके क्या हो जाएगा, 22 into 2 into 14, दैट इज इक्वल टू। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो अब देखो यहां से कि हम इसको 2 से पहले कैंसिल करते हैं। 2 4 8, फिर 1 आ जाएगा, 2 9 18, फिर 2 2 4, 2 8 16। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो 8 और 9 का सम करने पे हमें मिलता है 17, और 17 6, मतलब ये नंबर 11 से कैंसिल आउट हो रही है। अब यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम करेगा, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप फटाक से समझ जाओगे ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22, और 11 4 जा 44, और यहां से अभी 44 किया तो 5 बचा ना, 5 52, मतलब फिर से 44 करना पड़ेगा। 4 टाइम्स में 44, अभी 6 इधर से 2 इधर से, मतलब 8 बच रहा है, और लास्ट में भी 88 आ रहा है। तो कितनी बार में हो जाएगा, 8 टाइम्स में। ये 11 से डिडक्ट करने पे ये आ गया। अब अगेन फिर 2 से हम करना चाहें तो 2 से इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4। तो मतलब अब थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको आगे कंटिन्यू करके लिखते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, 224 इंटू में 3 अपॉन में, अब सारा कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा है 14। तो ये क्या 14 से कैंसिल हो रहा है, एक बार इसको देख लो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो 7 से कैंसिल हो रहा है, पहले 7 से कर लो, हो रहा है वैसे 14 से भी। तो 7 2 जा 14, और 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ये हो गया। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 3 जा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48। एच की वैल्यू कितनी आएगी, 48। आई होप ये साला ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाले में बोला है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट क्या होता है भाई, देखो यहां से अब हाइट हमारे पास आ गई ना, कितनी आई है, 48, ठीक। तो स्लैंट हाइट एल चाहिए ना, और एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहां से
अंडर रूट में r का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 196 और इसका स्क्वायर 48 का स्क्वायर 48 8 8 8 जा 64 6 कैरी और 8 4 जा 32 36 38 4 8 जा 32 3 4 4 जा 16 3 19 4 0 और 9 और 3 12 हो जाएगा आपका 9 3 12 और 13 का 3 2304 मतलब 2304 और इन दोनों को ऐड करोगे तो रूट में वैल्यू आ जाएगी 2500 और ये किसका स्क्वायर होता है यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 20 स्क्वायर ऑफ 50 होगा ये स्क्वायर ऑफ तो यहां से ये 50 बाहर आ जाएगा ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो जो L है L की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 सेंटी। ये आपका सेकंड वाले का आंसर है। समझ में आई बात क्या इतनी ये इतना पोर्शन समझ में आया। अब आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया है आपको बताना है सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल सारी वैल्यूज हमें पता है फटाफट से जाएंगे सीएसए ऑफ कोन। तो सीएसए ऑफ कोन में क्या होता है भाई सीएसए ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एल तो 22/7 रेडियस की वैल्यू 14 है एल की वैल्यू आपकी आई है 50 तो 7 2 हो जाएगा ये इधर से 44 इंटू 50 5 4 20 5 4 22 22 और एक जीरो ये तो सीएसए ऑफ कोन क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई क्या इतनी बात समझ में आ रही है बोलो क्लियर हुई बात डन 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 देख लो फटाफट से देख सकते हैं आप इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है परेशान नहीं होना एक एक क्वेश्चन अगर बहुत लेंथी लग रहा है तो जैसे ही जैसे आप एक एक स्टेप करते जाओगे वैसे वैसे आपका आंसर क्या होता जाएगा पास आते जाओगे और उनको बहुत आराम से आप कर पाओगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि तीन तीन चीजें एक ही क्वेश्चन पूछ लो देखो कितना आसान सा है क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूले याद है मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्मूले याद है तो सब कुछ आसान है इसमें कुछ भी टफ जैसा नहीं है लाला ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये समझ रहे हो और ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला क्या है कि ये तो भाई हो गया कि एक ट्रायंगल की स्पेसिफिकेशन क्या क्या उसमें क्या साइड्स हैं क्या लेंथ है कितना कौन सा एंगल का ट्रायंगल बन रहा है तो 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बोल रहे रिवॉल्व अबाउट दैट साइड 12 सेंटीमीटर। अब थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल को बाहर बना लो है ना ऐसे बनाया हमने और इसको बाहर रखा है यहाँ पे और इस ट्रायंगल को ऐसे करके घुमा रहे हैं किस साइड के रिवॉल्व 12 अगर ये साइड हमारी क्या हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई ये हमारी 13 सेंटीमीटर हो गई और ये हमारी 5 सेंटीमीटर। तो अब इसको क्या किया 12 सेंटीमीटर वाली साइड को फिक्स करके सेंटर की तरफ फिक्स कर दिया और ये ऐसे करके तो इसको ऐसे जब रोटेट कर रहे हैं इसको रोटेट करेंगे तो ये पूरा घूम के क्या बन जाएगा एक क्या बनेगा एक बनाएगा कोन। आपको इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है दैट्स इट आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रेडियस आपको दिख रही है रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर हो जाएगी ठीक है। तो एयर रेडियस जो है आपकी 5 सेंटीमीटर होगी वॉल्यूम पूछा है तो सिर्फ h से मतलब है हाइट क्या है h जो है 12 सेंटीमीटर है। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको एज इट इज लगा देना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो भैया वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, यहां से 1/3 लिख लो, 22/7 लिख लो। अगर 3.14 गिवन नहीं है तो 22/7 लेकर ही करो, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस की वैल्यू है आपकी 5, 5 हाइट आपकी है 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और कुछ कैंसिल आउट होने जैसा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यहां से आप बोलोगे कि ये वैल्यू जो है ये 25 हो जाएगा, 25 को 4 टाइम्स करोगे तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अब यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हो आप, इसमें ना देते हुए भी अगर आप 3.14 लेते हो ना तो आंसर आपका बहुत बिंदास तरीके से आएगा। कैसे? देखना, इस 22/7 को, इस 22/7 को अगर मैं 3.15 लेता हूं, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 ना लेकर क्या ले लूं, ध्यान से देखना, ये देखना अभी क्यों ऐसा किया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला 3.14 ले ली, मैंने ले ली, क्यों लिया? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, अभी ये बचा हमारे पास 3.14 बचा। अब ये वाला जो पार्ट हो रहा है ना, 5 5 25, 25 4 100, और जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल बाहर चला जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा? ठीक है, बट अब दूसरा, ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का तरीका, इसका आंसर। अब इसका आंसर आपको पाई में भी मिल सकता है ना? क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेबल है, तो यहां पे इसका एक आंसर और हम लिख सकते हैं, और करके वो इस स्टेप के बाद से ही लिखेंगे, यहीं से। ठीक है, तो इसके बाद और करके क्या हो सकता है, 1/3 इंटू पाई और 5 का स्क्वायर इंटू 12, तो यहां से 3 से ये कैंसिल 4, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 100, साथ में लिख लिया पाई सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो दो आंसर है, एक ये और एक ये। अभी क्यों दो लिए हैं वो भी आपको पता चलेगा। ये फाइनल है, इसका आंसर हो गया, डन 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 डन। समझ में आया? कुछ नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन समझना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7, जो 7 में क्वेश्चन दिया था, above is revolved about साइड 5 सेंटीमीटर। अभी तक 12 के रिवॉल्व घूम रहा था, 12 को फिक्स करके उस पर घूम रहा था। अब क्या बोला गया है, 5 को फिक्स करके घुमाना है उसको, शक्तिमान बनाना है उसको। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। अब उसका वॉल्यूम बताना है जब वो 5 के अराउंड घूमेगा तब। फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7। अब दोनों के रेशियो, मैंने पहले भी बोला है, जैसे रेशियो आएगा ना तो वहां पे पाई ऐसा ऐसा वेरिएबल बिल्कुल भी नहीं पुट करना है जो दोनों में आ रहा है, जो कैंसिल हो सकता है अपॉन में आने के बाद, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब किसके अराउंड 5, तो ये थोड़ा सा फिगर आपको टेढ़ा आड़ा तिरछा लग रहा होगा। रीजन क्या है, ये साइड जो है ना, ये साइड अब 5 सेंटीमीटर है, छोटी है हालांकि, यहाँ पे दिख नहीं रही है आपको, वो अलग बात है। ये आपकी क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस हमेशा 13 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का हमें ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे हेयर इस क्वेश्चन में रेडियस कितनी है इस बार, 12 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 एज इट इज लिखेंगे, पाई को एज इट इज यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और रेडियस यहाँ पे कितनी है आपकी, 12 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू में 5 कर देंगे, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 1/3 यहाँ से 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू, इससे इसको कैंसिल कर लो, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, इसको मल्टीप्लाई कर लो बाबा, 40 240, राइट, यही होगा।
और साथ में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका वॉल्यूम दिया है। ठीक है, अब इसमें अगर आप 22/7 के आगे फर्दर सॉल्व करते हो तो भी हो जाएगा। कैसे? 22/7 यहाँ पे पाई की वैल्यू रखोगे, ठीक है, 22/7 रखोगे तो 7 से इसको नहीं कर सकते, नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, यही रखो इसको, अभी इतना ही रखो। ठीक है, अब क्या बोला गया? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स। तो पहले भाई हम उस वाले का लेंगे, क्या था वहां पे? क्या आ रहा था? 100 पाई, कितना था? 100 पाई अपॉन में क्या आ रहा है? 240 पाई। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैसे कैंसिल होगा भाई? 5 से और 2 12 से, तो यहाँ पे 5/12 आ रहा है, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? 5:12 क्या हो जाएगा? ये आपका रेशियो हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस में जो आए हुए आंसर्स हैं उनका रेशियो कितना है? 5:12 का। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5। मतलब हीप क्या है? एक गेहूं का ढेर है जिसका शेप किस में है? कोन शेप में है, जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है एंड हाइट इज 3 मीटर। उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। मतलब ये हीप है, कोन शेप में है, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना व्हीट है। ठीक है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। बारिश होने वाली है, उसे कवर करना है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो कैनवास रिक्वायर्ड कितना होगा उस हीप को कवर करने के लिए? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। पहला काम आपको करना है वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन की हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे? ओ सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। देन सेकेंडली हमें क्या करना पड़ेगा? सीएसए फाइंड करना पड़ेगा। तो गिवन क्या है? गिवन है डायमीटर d इज इक्वल टू 10.5 मीटर। तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी? 10.5 अपॉन में 2 मीटर। एम आई राइट? ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर हाइट गिवन है 3 मीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए इससे ज्यादा और हमें कुछ चाहिए नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3, 1/3 क्या होता है भैया? 1/3 लिखा इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे हम 22/7 ले सकते हैं, ले लेते हैं। और फिर रेडियस आपकी है 10.5 अपॉन में 2 इंटू 10.5 अपॉन में 2 एंड एच की वैल्यू 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 7 से इसको कैंसिल करोगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक, अगेन एक 2 है तो इससे हम इसको और कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5.5। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 5.5 इंटू 1.5 इंटू 10.5, तो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। 10.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 0 1, तो 5 7 5 1, तो ये आ जाएगा। और 1575 मतलब यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे, और 5.5 से मल्टीप्लाई करना है फिर से। तो 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 टू 39, और 3 कैरी हो रहा है। ठीक है, 5 7 जा 39, 3 कैरी हो रहा है। तो अभी 5 5 जा 25 होगा 28, फिर 2 कैरी, 5 1 जा 5 टू 7, मतलब 5 9 8 7। यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 9 और 5 आपका कितना हो रहा है? 14 का 4। ठीक है, और 8 9 जा 14, ये हो जाएगा 18 का 8, फिर 1 कैरी, 8 8 16, और ये 8। डेसिमल 3 डिजिट के बाद 86 पॉइंट, बट 845।
मीटर क्यूब। एक बार मुझे क्रॉस चेक करना है इसको फटाफट से। ये 7 हो गया। एक सेकेंड, 5 5 जा 25 होगा ना? 5 5 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 37 होगा। 3। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी 9 नहीं होगा, और यहाँ पे प्लेस कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 7। तो 7 ये 2 हो जाएगा, और 12 और इसको ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 8 16। ठीक है, बाकी सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर क्या आएगा आपका? 86.625 मीटर क्यूब। ठीक, समझ में आया? क्या इतनी बात समझ में आ गई लाला? ये आंसर समझ में आया? ये वॉल्यूम आया है आपका हीप का, जो वॉल्यूम है वो आ गया। ठीक है, अब यहां से हमें फाइंड क्या करना है? कोण। तो उसके लिए भाई आपको क्या चाहिए? सेकंड वाले पार्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ठीक है, आपके पास एल चाहिए ना हमें। आर एच तो है बट एल नहीं है, तो एल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या गिवन होता है? फॉर्मूला आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहां से हम अगर आर का स्क्वायर करते हैं तो आर का स्क्वायर होगा 10.5/2 का स्क्वायर, और ये प्लस में 3 का स्क्वायर, यही होगा। तो इसको पर्टिकुलर अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 10.5, 5 5 जा 25, 5 0 0 0, 5 0 1, 5 2 10 1 और 2। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ध्यान से देखना। अंडर रूट में इस वाले पार्ट की वैल्यू आ रही है 110.25 अपॉन में नीचे 4 हो जाएगा। डेसिमल अगर हटा देते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस प्लस कितना आ रहा है? 9। तो ये वैल्यू आ रही है, अभी एल पे ही है, एल हमें अभी नहीं मिला है। अब इसको ध्यान से देखना। इस अगर 100 से 400 को मैं ये लिख लूं, क्या लिख लेता हूँ? 4 × 100 लिख लेता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, क्या लिख रहा हूँ? 4 × 100 लिख रहा हूँ। तो जब 4 × 100 लिखूंगा तो इस नंबर को 11025 को मैं 1025 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। 4 2 जा 8, ठीक है, बचेगा 3। 4 7 जा 28, बचेगा 2। फिर 4 5 जा 20, और फिर 4 6 जा 24, 1 पॉइंट लग जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 1 जा आएगा ना? नहीं, 10 था ना? हाँ, 4 2 जा और फिर 5। तो ये आ रहा है, ये आएगा इसको सॉल्व करने पे। बोलो, 4 से इसको डिवाइड करने पे ये आ रहा है 2000। एक सेकेंड में दोबारा से रीचेक कर लेता हूँ। 4 8 330, 4 7 जा 28, 2 20। ठीक है, फिर 2 4 6 2। ठीक है, डन 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 डन। देखो, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 200 टू सॉरी 2756.56 अपॉन में कितना है? 100 प्लस में कितना है? 9। ये बात समझ में आ रही है आपको? इस 100 से मैं इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर सकता हूं। मतलब अब अपने पास अंडर रूट में क्या आ रहा है? सिर्फ 27.5656 प्लस का 9। तो 27 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू 36 पॉइंट ना। तो यहां से और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एल इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ रहा है हमारे पास? 36.565 और साथ में 6। तो अप्रोक्सीमेट इसको हम क्या ले सकते हैं? 0.5 के अराउंड ले सकते हैं।
और ये आपका किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं, एल की जो वैल्यू आई है 36.05 अप्रोक्स मीटर। बात समझ में आ गई। अब आपसे आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम नहीं सॉरी सीएसए ऑफ कोन। सेकेंड पार्ट में सीएसए ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो पाई 22/7, रेडियस आपकी 10.5/2 और एल की वैल्यू है 36.05। तो यहां से इससे कैंसिल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, फटाफट से देखना, इन दोनों को एक साथ कर लो फटाक से। 36.05 को 1.5 से, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 3 18, फिर 5063, 570 और 8614 और 8614 हो जाएगा, 1 कैरी 3141 5 और कितने 3 डिजिट के बाद 54। तो ये 54 को हमें फिर से अभी करना पड़ेगा, 54.075 को 11 के साथ, तो 57045 5704। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐड करने पे 5 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और ये 8495 डेसिमल 3 डिजिट के बाद। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 594.825 मीटर और साथ में मीटर स्क्वायर और साथ में अप्रोक्स जरूर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि भैया हमने ऊपर जो आर एल की वैल्यू ली है वह अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्स लिखना पड़ेगा। तो सीएस से आपको पता चल गया कितना आपको कैनवास रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए, समझ में आई बात, ठीक है। तो अभी ये एक्सरसाइज हो गई है आपकी कंप्लीट, एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.2 एंड एक्सरसाइज 11.3। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो कौन सी होगी, एक्सरसाइज 11.4 हम करेंगे। बट उससे पहले आपको करना क्या है, इन तीनों एक्सरसाइज से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं कहीं से भी जो कि एनसीईआरटी से बाहर हो। एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी एग्जांपल्स छोड़ के आपको कोई भी क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से मिल रहा है रिलेटेड, आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं एज अ होमवर्क, ये मेरी तरफ से, ठीक है, करना ही करना है आपको। और जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब जिसमें मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए वो एक बार जरूर देख लेना लाला, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबकी, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सको। समझ में आई बात, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इतना समझ लो कि मेहनत तुम्हें करनी है, मेहनत अगर नहीं करोगे तो फिर भाई प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ रहे हो, ठीक। तो हमेशा की तरह तुम लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा है, बहुत अच्छी बात है, और जितना इसको फील कर पाओगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है, जितना फील कर पाओगे उतना बेहतर है। मतलब ये है कि जो आज हंस रहे हैं, जो आज हंस रहे हैं तेरे हालात पर, जो आज हंस रहे हैं तेरे हालात पर, कुछ ऐसा कर बंदे, कुछ ऐसा कर बंदे कि कल वो मजबूर हो जाए तेरी कामयाबी पे ताली बजाने के लिए, समझ रहे हो, ठीक। तो कुछ ऐसा तुम्हें करना है, जुनून जगा लो अपने अंदर कि हाँ कुछ करके रहेंगे, ऐसे हम नहीं रुकने वाले, ठीक है। तो लाला कुछ डिसाइड करो बढ़िया सा, मतलब 9th में हो, 10th में आने वाला है, मतलब एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का यूज करना है तुम्हें। तो अभी से लग जाओ, अभी से मेहनत करो, देखो कितना मस्त रिजल्ट आएगा तुम्हारा, एकदम चमक जाओगे, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।